धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, पिछले दिन आप लोगों ने देखा 13 फरवरी को एक कार्यक्रम था बहन कालीदासी जी के चैनल के माध्यम से। चरणदास जो कि वैष्णवी हैं उनके साथ, जिसका एक भाग मैं आप लोगों को दिया। आज इसका दूसरा भाग मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए ज़रा हम विचार करें। चरणदास जी कह रहे हैं, एक भाग में आप लोगों ने सुना कि धर्म एक ईश्वर के सिवा कोई बता नहीं सकता। अब ये फिर खुद कह रहे हैं कि भागवत में धर्म बताया गया है। तो भागवत में धर्म बताया गया है तो वो क्या बोल रहे हैं उनको सुनिए। ये भाग नंबर 2 है। श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंद में 3रे अध्याय में 19वां श्लोक आता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो यहाँ पे एक प्रसंग आता है अजामिल का, जिसमें यमदूत और विष्णुदूत के बीच में चर्चा होती है। उसमें यमदूतों ने ये श्लोक बताया है जो यमराज ने उन्हें बताया था, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म वो है जो भगवान ने परिभाषित कर दिया है। भगवत गीता में और भागवत में कई जगह पे धर्म शब्द आता है। गीता में जो सबसे फेमस श्लोक है, यदा यदा हि ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। बंधुओं, आप लोगों ने भाग नंबर 1 में सुन लिया, देख लिया। ये इन्होंने खुद कहा है कि धर्म कोई मानव नहीं बता सकता परमात्मा को छोड़कर। अब ये खुद बता रहे हैं भागवत में धर्म कहा गया है। धर्म क्या कहा है कि वो यमदूत और विष्णु की कथा बता रहे हैं कि उसमें धर्म बताया गया। तो उस धर्म को हम बता रहे हैं, हम मानव ठहरे या कोई और। अब ये खुद मानव है या कुछ और है, जो मानव बता नहीं सकता उसको ये बता रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत पते की बात मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो दुनिया कितनी बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं, इसे देखिए ज़रा। दुनिया के लोग केवल और केवल कौवा कान ले गया, उसी कौवे के पीछे भाग रहे हैं। कभी भी अपने कान में हाथ लगाकर नहीं देखा कि सही में हमारे पास कान है या नहीं। अगर इसको देखते होते तो आज धर्म के नाम से ये जो विघटन, धर्म के नाम से ये जो मतभेद, धर्म के नाम से जो ये पाखंड चला रहा है, ये धर्म गुरुओं के द्वारा पाखंड चला हुआ है, धर्म गुरुओं के द्वारा, तो ये पाखंड न चलते। अब इन लोगों की पाखंडी देखिए क्या है। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों ने भी जाना, आप लोगों ने इसको परखा नहीं। आप लोग सबने सुने हैं इसको। प्राय लोग इसके हवाला देते हैं कि गीता के अंदर में श्लोक आया है। अच्छा, ज़रा विचार करें हम ठंडे दिमाग से। और यहाँ कृष्ण के नाम से बताया जा रहा है कि जब जब धर्म में ग्लानि होती है तो उस समय मेरा आविर्भाव होता है। मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म को नाश करने के लिए। अगर यही बात है, जो कई बार ये भी कहा जाता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन ज़रा ठंडे दिमाग से इस पर विचार कीजिए। अगर योगेश्वर कृष्ण धर्म के संस्थापन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अगर योगेश्वर कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, लेकिन इसमें सोचने समझने की बात क्या है? सोचने समझने की बात यह है कि योगेश्वर कृष्ण के पास कौरव और पांडव दोनों गए। कौरवों ने मांगा उनको युद्ध के लिए सहयोग, क्योंकि रिश्तेदार तो दोनों ही थे। युद्ध के लिए सहयोग चाहिए, तो क्या सहयोग चाहिए? तो कौरवों ने उनके सारे लड़ने के जितने हथियार, साज सरंजाम, जितने जो कुछ भी था, हथियार फथियार, घोड़ा, जितना जो कुछ भी था, सब मांग लिया। तो सब मांग लिया और योगेश्वर कृष्ण ने उन्हें सब दे दिया। लेकिन यहाँ योगेश्वर कृष्ण अगर धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो वो तो अधर्मी थे, कौरव तो अधर्मी थे।
और कौरवों के लिए तो योगेश्वर कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये धर्म को जानते नहीं है और ये वध करने योग्य है, ये वध करने योग्य है। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं खुद कि ये वध करने योग्य है। तो जो वध करने योग्य हैं उन्हें आप हथियार दे रहे हैं। जैसा एक संवाद है जो मैं बहुत बार सुनाया हूँ, योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है, उस संवाद में ये कहा गया है, युद्धम तो क्षत्रिय धर्मा तत्तम कथम त्याजसी। तो इमे मृत्यु तो गमिष्यन्ति महात्पापम भविष्यति, यहाँ तक ये बोला अर्जुन ने। योगेश्वर कृष्ण ने कहा नहीं तत्पापम आत्मा मृत्यु न गच्छति, केवलम शरीरम नश्यति त्वमिदं न गच्छसि न अवगच्छसि, आत्मा अजरः अमरः अयं कदापि न नश्यति, युद्धम तो क्षत्रिय परमा धर्माता युद्धम कुरु। तो ये सब बातें हुई हैं। तो योगेश्वर कृष्ण जो अब अपना जितना हथियार दे रहे हैं वो धर्म की रक्षा के लिए दे रहे हैं क्या अधर्म की रक्षा के लिए दे रहे हैं? जब धर्म की रक्षा के लिए योगेश्वर कृष्ण आते हैं, धर्म की रक्षा योगेश्वर कृष्ण का ही काम है धर्म की रक्षा करना, तो वो खुद अपना हथियार अधर्मी को क्यों और कैसे दे रहे हैं? या आज तक दुनिया वालों ने इस पर चिंतन और विचार नहीं किया। जब योगेश्वर कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए वो दुनिया में आते हैं, धरती पर आते हैं और अपना हथियार दे रहे हैं अधर्मी को, जो वध करने योग्य हैं, बताया जा रहा है जिनको, जो ये वध करने योग्य हैं। तो अगर वो लोग वध करने योग्य हैं और उन्हें अपना जितना लाव लश्कर जितना जो कुछ भी था सब उनको दिया, तो वो धर्म की रक्षा के लिए दिया या धर्म के नाश के लिए दिया? तो ये कोरा झूठ है। इसीलिए वैदिक सिद्धांत के आधार पर ये श्लोक जो बतलाया गया है गीता में वो सरासर झूठ है और गलत है, महाझूठ है, केवल झूठ नहीं महाझूठ है। क्योंकि योगेश्वर कृष्ण ने ये बात कही नहीं है, ये प्रक्षिप्त है, ये मिलावट है, ये मिलाया गया है भागवत में। और भागवत के लिए तो ऋषि दयानंद ने मान्यता दी नहीं। तब जो मैं पॉइंट्स उठा करके दे रहा हूँ, जो बतला रहा हूँ, इस पर चिंतन और विचार करें कि योगेश्वर कृष्ण का काम धर्म की रक्षा के लिए था। अगर धर्म की रक्षा के लिए उनका काम था तो वो अधर्मियों को अपने हथियार अपना साथ सरंजाम क्यों और कैसे दिए? इतना ही सवाल का जवाब हमें ये हिंदू कहलाने वाले इतना ही सवाल का जवाब दे, फिर आगे बात करूंगा। इसलिए चरणदास के लिए ये भाग नंबर 2 मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ, जो चरणदास ने खुद कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसी श्लोक को ही सुनाया और खुद बोला कि धर्म एक ईश्वर की सिवा कोई बता नहीं सकता। और फिर ये खुद धर्म बताने लगे, ये यमदूत और इसकी संवाद सुनाने लगे। तो ये जो बातें हैं इन लोगों की, ये दोगलापना की बातें हैं। ये लोग धर्म का धा तक नहीं जानते हैं। धर्म के नाम से मानव समाज में ये बखेड़ा पैदा किया हुआ है। धर्म के नाम से मानव समाज को वरगलाने का काम ये कर रहे हैं। इसीलिए मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के पास ना तो जानकारी है कुछ और ना जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग भी चिंतन और विचार करें कि सच क्या है। जो मैं प्रमाण दे रहा हूँ वो सच है या जो जानकारी आप लोगों को है वो सच है। इस सच और झूठ का पड़ताल हम मानव कहलाने वालों को करना चाहिए। तो मैं विराम दे रहा हूँ वाणी को। ये वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके आइकन बेल दबा करके मेरे साथ जुड़े रहने का प्रयास करना। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।